तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 7 में। आज की क्लास में हम लगभग 53 पीवाईक्यू तुम्हारे करने वाले हैं, जो तुम्हारी लेक्चर नंबर 4, 5 और 6 इन तीनों लेक्चर को मिलाकर जो भी हमने थ्योरी करी है, उस थ्योरी से जितने भी तुम्हारे पीवाईक्यू होंगे ना, जितने भी तरह के पीवाईक्यू बने हैं, जितने भी टाइप के जिस पैटर्न के सवाल बने हैं, वो सारे के सारे मैंने इस ये जो वीडियो है उसमें मैं कराने वाला हूँ। तो मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ। मैं इसमें ये जो हैं 65 पीवाईक्यू तो हमने पहले करे थे लेक्चर नंबर 3 में। उससे पहले लेक्चर नंबर 1 में 9-10 पीवाईक्यू करे थे। तो सारे के सारे अलग अलग टाइप में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में ये यहाँ से तुम्हारे अलग अलग टाइप के सवाल चालू होंगे। जैसे कुछ एंगल्स वगैरह हैं, रेशियोज वाले 22.5 डिग्री की वैल्यू कभी यूज हो गई, 18 डिग्री, 72, 36, 54, और ये सबसे ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसकी वैल्यूज़। तो इनको भी कैसे टैकल करना है, तुम्हें ये रट्टाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि इनके वैल्यूज़ याद करने को तुम बैठ गए। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कैसे इसके क्वेश्चन को करना है। मेन चीज़ है क्वेश्चन को करना, और स्पीड में तुम कर ले जाओगे, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बाकी के अलग अलग टाइप के सवाल देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। अभी जो NDA 2 2024 है, वहाँ तक के तुम्हें सवाल देखने को मिलेंगे। 2015 के फर्स्ट पेपर से 2024 के सेकंड पेपर तक तुम्हें सारे पीवाईक्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से फिर टाइप सेकंड टाइप चालू हो जाता है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशनल फार्मूले पर। जितने भी तुम्हारे सवाल बने हैं ना, वो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टोटल ऐसे ही तुम देखो तो टोटल 128 क्वेश्चन इस पीडीएफ में अभी तक हो चुके हैं। तो ये रेशियो एंड आइडेंटिटी वाले सवाल टॉपिक हैं, उनमें तुम्हारे 128 सवाल बने हैं अभी तक लास्ट 10 ईयर में। तो तुम्हें ये पीवाईक्यू वगैरह की अलग से सीट वगैरह, मतलब जो बुक वगैरह होती है, वो भी परचेज करने की ज़रूरत है नहीं। अगर तुम्हें करनी है कर लो, वहाँ पर तुम्हें सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम सॉल्यूशन देखना चाहो तो मैं तुम्हें करा ही रहा हूँ इस चैनल पर। और अभी थोड़ी सी तबीयत बेकार थी, इस वजह से वीडियोज नहीं आ पा रही थी। तो अभी तुम देख सकते हो जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने 9-10 पीवाईक्यू करे थे। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 था वहाँ पर हमने 65 पीवाईक्यू करे थे। उसके बाद अब ये लेक्चर नंबर 7 है, इसमें हम 53 पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो तुम देख सकते हो कितना 128 पीवाईक्यू तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हो चुके हैं। अभी तो क्या क्या बचा है तुम्हारे पास, इक्वेशन वाला पार्ट बचा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बचे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब मैक्सिमम जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है जो तुम्हारा कैलकुलस वगैरह में यूज होगा, वो कंप्लीट हो चुका है। अब तो इक्वेशन बचा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बचा है। तो अभी तक इतने सारे हमने पीवाईक्यू कर लिए हैं, मतलब आज हो जाएंगे इतने। इसके अलावा अब तो तुम्हें बस मॉक टेस्ट वगैरह देना है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। कुछ DPP वगैरह मेरे पास है पेड बैचेस की, उसको मैं तुम्हें दे दूंगा, तो उसकी टेंशन ना लें। अभी बस इस वीडियो का आनंद उठाएं। तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन दिख सकती है, लेकिन मैनेज कर लेना, अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये क्वेश्चन है जो तुम्हारा लेक्चर नंबर जो 3 था ना, लेक्चर नंबर 2 था जिसमें हमने 2.5 घंटे की थ्योरी करी थी, उसी के बेसिस पर ये सवाल बने हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, तो इनको मैं बाद में कराऊंगा। थोड़ी सी तुम्हारा माइंड में जो पैटर्न है, उनको उनको बनाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो तुमने अभी रिसेंट में सीखा है लास्ट के 2-3 लेक्चर में, उनका यूज करके क्वेश्चन को कैसे कराया जा सकता है। जैसे पहला ही टाइप है तुम्हारा वैल्यूज वगैरह पूछ ले, एंगल्स वगैरह, ये जो होते हैं ना रेशियोज वाले सवाल। ऐसा कुछ आ गया तुम्हारे सामने, तुम्हें नहीं पता है साइन 12 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 48 का कोई मान वो नहीं पता, तो अब कैसे आइडिया लगाओगे तुम। तो देखना, ये मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं कि डायरेक्ट का सॉल्यूशन सॉल्यूशन कराता गया नेक्स्ट सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कराने वाला। मैं तुम्हें पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करना है। तो वीडियो लंबी जा सकती है, और तुम्हें ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक अप्रोच इधर बताया और वो बिल्कुल फेल कर गई, तो उसके बाद मैं नई अप्रोच पर आया, लेकिन उस जो फेल करी है ना, उससे भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि ऑप्शन कैसे मैच कर सकता है। तो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल बिगरस हार्डकोर प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें पहले ही क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री। अब ये कुछ और एंगल है, ये कुछ और एंगल है, तो मान लो इसको हम थोड़ी देर के लिए साइन ए बोल देते हैं और इसको साइन बी बोल देते हैं। अब तुमने साइन ए साइन बी एक साथ कहाँ पर देखा था? 2.5 घंटे वाली थ्योरी याद करो तुम, जो सेकंड लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। मैं तुम्हें आज के लेक्चर में भी दिखाऊंगा, मैं बार बार उसको कोट करूंगा कि वो वाली जो वीडियो है ना, उसको जरूर देख कर आना। तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी यार। तुम अभी जो ट्रांसफॉर्मेशनल वाली वीडियो आई थी लेक्चर नंबर 4, उसको भी तुमने देखा है। तो वहाँ पर देखा था हमने कि जो साइन ए साइन बी था वो बनता था कॉस ए प्लस बी। तो उसको तुम करोगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहीं पर तो तुम्हें साथ में दिखते थे साइन ए साइन बी। फिर हमने देखा था कि कुछ पैटर्न बनता है, अगर तुम कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी को अगर तुम जोड़ या घटा दो
तो कुछ बढ़िया सी चीज़ निकल के आती है। तो अगर इन दोनों को तुम घटाते हो ना, कॉस ए प्लस बी में से तुम कॉस ए माइनस बी घटा देते हो तो तुम्हारे पास -2 साइन ए साइन बी मिल जाएगा। तो तुम्हें तो ये चीज़ चाहिए था ना। दूसरी चीज़ तुम्हारे माइंड में एक और चीज़ चल सकती है कि 12 है और 48 है, इन दोनों को जोड़कर तो तुम्हारे माइंड में अपने आप वो तो कैलकुलेशन हो जाएगी, इंटेलेक्ट में आ चुका है कि दो चीज़ों को देखोगे तो अपने आप जोड़ लोगे तुम, तो वो तुम्हें तुरंत 60 डिग्री मिलेगा। तो तुम्हें कॉस 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री उसका तो आइडिया होता है। तो वो भी एक चीज़ तुम्हें याद दिला सकती है कि इस वाले फॉर्मूले का कि कॉस ए प्लस बी, वहाँ से ये चीज़ मिल सकती है। तो ये तुम्हारे पास आया, ये तुम्हें चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पर तुम्हें 60 डिग्री मिल जाएगा। तो कुछ कुछ तो बनता दिख रहा है, तो तुमने करा कॉस 60 डिग्री यहाँ पर मिल गया, माइनस कॉस 12 में से 48 घटाओगे तो -36 आएगा। कॉस के अंदर कुछ भी हो माइनस कोई इफेक्ट नहीं डालता, कोई इफेक्ट नहीं करता, तो माइनस का वो तो प्लस ही रह जाएगा। बाहर -2 साइन ए साइन बी, कॉस 36। अब इसकी दिक्कत आएगी ये 36 54 इनके तो वैल्यूज हमें याद ही नहीं रहते, तो उसको क्या करें। कॉस 60 का तो चलो पता है 1/2 आता है। कॉस 36 का क्या करें। तो वैसे तो ये तुम्हें लेक्चर नंबर शायद 5 था, या मैंने अलग से वीडियो डाली है इसकी 36 की 22.5 की, तो उसको जरूर देखा ना, वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। तो सबसे पहली जो चीज़ थी ना वो हमने निकाली थी साइन 18। कैसे, अब देखो मुझे भी याद नहीं है इनकी वैल्यू, सच बताओ कॉस 36 का मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है क्या है, ना ही कॉस 54 या साइन 36 कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे बस इसका आइडिया है क्योंकि इसको हमने ड्राइव करा था तो उससे निकला था ऐसे 2x + 3x ऐसा करके हमने कुछ 5x बनाया था, फिर वो 90 के इक्वल रखा था, ऐसा कुछ तुम्हें आइडिया है, याद करो। तो वहाँ पर क्या हो रहा था 18 पंजे 90 ऐसा कुछ हो रहा था। तो 18 पंजे उससे √5 आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो 18 है वो 45 माइनस कुछ है। ऐसे तुम देखो साइन 30 का तुम, सॉरी साइन 30 नहीं, हाँ साइन 15 का तुमने जब निकाला था तो 45 - 30 कर रहे थे, तो 45 से कम है 15, इस वजह से माइनस आ रहा था। क्या आ रहा था वो √3 -1/2 √2 ऐसा कुछ था। तो वैसे ही यहाँ पर ये 18 है वो 45 से कम है, इस वजह से माइनस आया। फिर ये जो 8 है उसका आधा 4, ये भी क्यों आया, क्योंकि तुम डेरिवेशन वगैरह देखोगे ना तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का आ रहा था, उससे कट के 4 आ रहा था। तो बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। अगर तुमने वो डेरिवेशन देखा है तो तुम आसानी से इसको निकाल सकते हो। साइन 18 की वैल्यू मिली, कॉस 36 कैसे निकालोगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर, ऐसे साइन स्क्वायर 18। सिंपल तुम सॉल्व करोगे तुम्हें वैल्यूज मिल जाएगी। कॉस 36 की क्या आएगी मैं तुम्हें तुरंत करके दिखाता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, बाद में मैं रिपीट नहीं करूँगा, शुरुआत में डिस्क्लेमर दे देता हूँ क्योंकि मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्योरी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुमने वहाँ पर बढ़िया से समझा होगा चीज़ों को। याद करने की तो मैं बोलता ही नहीं, समझ जा हो बस तुमने। तो √5 - 1/4 इसका होल स्क्वायर करना है, 14 माइनस, तो यहाँ से तुम सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो 16 - 2 अंदर आ जाएगा, 6 - 2 √5/14 16, ऊपर देखो 4 + 4 √5/16, सॉल्व करोगे 4 से कट जाएगा सारा कुछ, तो √5 + 1/4, ये तुम्हारा जो कॉस 36 है उसकी वैल्यू आ गई। तो इसको निकालते तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ये तुम्हें पता है। ये तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, नहीं तो तुम्हें ये याद भी हो जाएंगे। तुम साइन 18 के देखो, इससे पहले तुम कॉस 36 निकाल लो। कॉस 36 से तुम्हें अगर साइन 36 पे जाना है ना तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर = 1, सिंपल। कॉस स्क्वायर 36 तुम्हें पता है, तो साइन स्क्वायर तुम्हें 36 निकालना है, तो स्क्वायर का उठाओ, तुम स्क्वायर रूट में ले लो ना, 1 - कॉस स्क्वायर 36 ऐसा कुछ करोगे तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। ज़्यादा तुम्हें कैलकुलेशन भी टफ नहीं है इसमें। ऐसे ही साइन 18 तुम्हें पता है तो कॉस 18 तुम निकाल सकते हो इसी से। बस ये तुम्हें याद हो जाए ना तो तुम सारी चीज़ें निकाल सकते हो, इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है इसमें। तो वही चीज़ है, कॉस 36 और उसकी दोनों की वैल्यू रखो। कॉस 60 होता है 1/2 माइनस ये आ गया तुम्हारा +1/4 ऐसा कुछ, -2 तुम्हारा इधर था, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लें। 4 तो नीचे आएगा, 2 - 1 ही हो जाएगा, 1 - √5/4 डिवाइड कर रहे हो तुम -2 से, ऊपर हो जाएगा √5 - 1/8 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आ गया। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुम्हें लग रहा है थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करी है इस वजह से। अगर तुमने जो डीप थ्योरी हमने करी थी उसमें अगर देख रखा है ना, तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि ये चीज़ तो इस वाले फॉर्मूले में आती है। और यहाँ पर हम क्या करते थे, हम कुछ पैटर्न बनाने का ट्राई करते थे, एक सिमेट्री जैसा बनाने का ट्राई करते थे, उस वजह से हम या तो इनको जोड़ते थे या घटाते थे।
तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आएगा। और यही चीज़ तुम्हारे जो ट्रांसफॉर्मेशन जो टाइप करेंगे ना, वहाँ पर भी सेम चीज़ तुम्हारे माइंड में चलनी चाहिए, और वो चलेगी, तुम्हारे माइंड में तुरंत आएगा, देखना तुम। तो ऐसे तुम्हें अप्रोच करना है। अब देखो ये वाली चीज़ बस एक फार्मूला था, और वो फार्मूला भी तुम आसानी से निकाल सकते हो। 10a/2, वैसे तो तुम 10a, ये जो 22.5 है, 22.5 का डबल करोगे 45 हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों को बस वही याद रहता है कि 1 - cos a/1 + cos a, तो इसमें स्क्वायर रूट वाला झमेला आ जाता है। तो हमने इसका थोड़ा सा अलग ट्राई करा था कि जो 10a/2 है, बस इसका फार्मूला तुम कर लो, और वो तुम्हें हो जाएगा 1 - cos a/sin a। अगर तुम्हें कॉट का करना है ना, कॉट का, तो वहाँ पर बस प्लस हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर अगर यहाँ पर साइन 22.5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, और उसका तुम्हें पता है 1 - cos 45 होता है 1/√2, नीचे भी साइन 45 1/√2 हो जाएगा। तो √2 से √2 हट जाएगा, √2 - 1, ये आ जाएगा तुम्हारा 22.5 डिग्री का मान। ऐसे अगर कॉट तुम 22.5 का निकालते हो, मान लो तुम्हें प्लस माइनस उसका कुछ आइडिया नहीं है, वैसे तुम्हें याद हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी मान लो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो कॉट को तुम पहले 10 में बदल लो। तो 10 में बदलोगे तो जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं उस हिसाब से cos 22.5 डिग्री हो जाएगा cos 67.5 डिग्री। इसके हिसाब से फिर तुम निकालो 1 - cos 150 डिग्री हो जाएगा, उसका डबल करेंगे तो नीचे साइन 150 डिग्री। cos 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो उस वजह से 1 प्लस में आएगा। cos 50 कितना हो जाएगा 180 - 30, तो cos 30 √3/2 अपॉन साइन 50 हो जाएगा 180 पाई -30 करोगे तभी तो 150 पर पहुंचोगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन 1/2 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2। उस हिसाब से 2 + √3 अपॉन, नहीं हाँ ऐसा ही हो जाएगा, ये तुम्हारा कॉट 22.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अरे सॉरी, ये 150 क्यों होगा, 130 होगा, 130, इधर भी 130, 130, तो इधर से वो 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 180 - 45 करोगे तभी तो जाएगा, तो 1/√2, ऐसे यहाँ पर 1/√2, तो फिर से यहाँ पर √2 + 1 आएगा, ऊपर √2 माइनस आया, यहाँ पर √2 प्लस आया। अब तीसरे उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये है 10 22.5 में से cot 22.5 तुम घटा दो, तो √2 - 1 10 22.5 डिग्री वैल्यू, उसमें से तुम घटा रहे हो इसको, √2 माइनस प्लस था, ये ऐसा कर रहे हो, ये तुम्हें मिलने वाला है, इससे तो ये हट जाएगा, -2 देखने को मिलेगा। अब वो पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी ऑफ एबव नंबर्स आर इर्रेशनल, अपरिमेय कितने हैं। तो इसको देखो, तुम इर्रेशनल में कुछ घटा या जोड़ रहे हो तो वो इर्रेशनल ही रहेगा, तो वो भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, ये -2 ये रैशनल है, ये इर्रेशनल नहीं है, तो केवल ये जो 2 है वो इर्रेशनल है, एक रैशनल है, तो उसने इर्रेशनल पूछा है, तो ओनली 2, ये तुम्हारे 2 जो वैल्यूज हैं वो इर्रेशनल है। तो इस तरीके से तुम इनको अप्रोच कर सकते हो। ये भी जो फॉर्मूला है ना, वो भी मैंने डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस रटा दिया है, इसका भी रीजन है कि इस तक कैसे पहुंच सकते हो। तुम्हें तो 10a/2 चाहिए ना, तुम्हें बस 10a/2 चाहिए, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला जो बेसिक जो 11th क्लास में होगा ना, उसे भी बस यही आइडिया आएगी कि साइन a/2 अपॉन cos a/2 होता है 10a/2, ये तो सबको पता होना है, साइन अपॉन cos 10 होता है। तो उसी से हमने निकाला है ये, उसमें हमने कुछ पैटर्न फाइंड करा कि ऐसा ऐसा हो जाए ना तो सही रहेगा। तो हमने नीचे cos 2a जैसा बनाने का ट्राई करा, जिससे हमारा a/2 है वो a बन जाए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 2 साइन a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2a बन गया, तो साइन a/2 है तो वो साइन a हो गया, साइन a। ऐसे ही अगर 2 साइन a/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 साइन स्क्वायर ऊपर बन जाएगा। अब 2 साइन स्क्वायर a, अब देखना फिर से देखना, 2 साइन स्क्वायर a तुम्हें कहाँ पर देखने मिलता है, cos 2a की अगर तुम देखते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर, ऐसा ही तो तुम्हें देखने मिलता है। तो वहाँ से ये आइडिया आया है कि तुम 1 - cos 2a ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर a/2 के मामले में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर a/2 है तो यहाँ पर सिर्फ a लेंगे, तो उस हिसाब से 1 - cos यहाँ पर आया। ये सारी चीज़ें मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि ये भी कुछ कोई ऐसे डायरेक्ट PYQ देखने आ जाते हैं तो उनको पता रहे कि मैंने बस ऐसे ही नहीं फॉर्मूला लिख दिया तुम्हारे सामने, सारा कुछ हमने पहले ही ड्राइव कर रखा है और पूरा याद रहे इस तरीके से ड्राइव करा है। तो ये भी तुम्हारा हो गया NDA 2 2024 का क्वेश्चन है ये, और ये भी जो पहले करा था हमने। और अप्रोच देखना कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तुम्हारे माइंड ब्लैंक ना हो जाए कभी पेपर में जाकर, ट्रिक वगैरह तो ब्लैंक कर जाती है, तुम भूल जाओगे। लेकिन ये जो डीप थ्योरी है ना, जब तुम डीप थ्योरी पढ़ते हो
तब तुम्हें एक एक चीज़ का पता रहता है। अगर तुम कहीं पर स्टक करते हो ना तो तुम निकाल लोगे, अपना तरीके से निकाल लोगे। अब जैसे ये है साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री। अब इसको देखकर कई लोगों के जो शुरुआत होगी, जो 11th क्लास में होंगे, उनको ये भी आ सकता है कि हमने साइन सी माइनस साइन डी ऐसे फार्मूले तो पढ़े थे, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या ऐसा भी कुछ फार्मूला हो सकता है? शायद हो, लेकिन उन्हें पढ़ाया नहीं गया, ऐसा सोच सकते हैं कि शायद टीचर ने नहीं कराया हो। तो ये एक चल सकता है कि वो यहाँ पर इधर की साइड अप्रोच करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इसको अप्रोच करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैं उनको सबको बताता हूँ। जो अलग अलग लेवल पर होंगे ना, लेवल वाइज चलते हैं कि किसी स्टूडेंट ने ज़्यादा पढ़ रखा है, थ्योरी ज़्यादा पढ़ रखी है, डिटेल में पढ़ रखी है, तो वो किसी और अप्रोच से जा सकता है। किसी ने प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी है, वो किसी और तरीके से जाएगा। कोई अभी बेसिक पर है तो वो किसी और तरीके से जाएगा। तो सब तरीके से देखते हैं। हमें 9 डिग्री दिख रहा है, साइन और कॉस दिख रहा है, तो पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या आएगी? हमें तो बस साइन 18 डिग्री फैमिलियर लगता है, √5 - 1/4। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को 18 डिग्री में बदलने का ट्राई करेंगे। हम लोग 18 डिग्री में बदलने का ट्राई करेंगे कि साइन 18 डिग्री में कैसे बदल जाए। तो पहली चीज़ क्या आएगी हमारे माइंड में कि साइन 18 नहीं तो कॉस 18 बदल जाए, लेकिन कॉस 18 थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है। तो मतलब ऐसा ही कर सकते हैं, वो कोई हार्ड चीज़ नहीं है कि तुम यहाँ पर कॉस 18 डिग्री इक्वल टू 1 - साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर 9 डिग्री, ऐसा कुछ कर सकते हैं। वहाँ से तुम्हें साइन 9 डिग्री कॉस 18 के टर्म में मिल जाएगी, वहाँ से फिर तुम सॉल्व करो। तो ये थोड़ा सा लेंदी तरीका हो सकता है, लेकिन हो तो जाएगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। फिर थोड़ा सा इसको ऐसा भी नहीं है कि इसको ही करा के भगा दें, लेकिन थोड़े से नई तरीके, जो क्रिएटिव तरीके हैं, उनकी तरफ भी जाना चाहिए। तो हमने फिर से सोचा कि हमारे पास तो बस यही है कि यही हमें तो आता है और कुछ नहीं आता, तो फिर कैसे करेंगे। तो हमने सोचा कि साइन 18 बनाया कैसे जा सकता है। हमें पता है साइन 18, अगर साइन 2a के टर्म में देखें, साइन 2a क्या होता है? 2 साइन कॉस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा ही तो होता है। तो वहाँ पर हमें साइन 18 डिग्री मिल सकता है। तो क्या यहाँ से ऐसा कुछ पहुँचा जा सकता है, 2 साइन कॉस ऐसा कुछ मिल जाए तो वहाँ पर साइन 18 डिग्री हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो ये जो आइडिया ना, वो भी तुम्हें क्लिक करेगा तब जब तुमने वो 2.5 घंटे की थ्योरी देख रखी है। वहाँ पर मैंने एक चीज़ तुम्हें समझाई थी, जो साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, उसके हम जब फॉर्मूले वगैरह लिखे थे, ऐसे ये जो हमने ड्राइव करे थे, ड्राइव क्या करे थे, जस्ट मैनिपुलेशन है कि यहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वहाँ पर हमने क्या कर रहे थे कि साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस का हम अगर स्क्वायर कर देते थे तो वहाँ पर हमें क्या मिलता था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो मिल जाता था, वो फिर 1 हो जाता था। तो उससे हमें थोड़ी सा बेनिफिट मिल जाता कि थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती वो चीज़ें। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन कॉस ऐसे मिल जाता था, यहाँ पर +2 साइन कॉस, तो ये हमें साइन 2 थीटा मिल जाता था। तो वही आइडिया जो है ना, वो यहाँ पर तुम अप्लाई कर सकते हो कि मान लो हमें तो साइन 18 चाहिए, तो वो हमें साइन 2a जैसा कुछ चाहिए होगा, तो 2 साइन कॉस बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, चलो बाहर ले लेता, साइन 18 साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, तो अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें साइन 18 तो मिल जाएगा, लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, तो वो तो साइन 18 ही हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2a, साइन 18 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो ये चीज़ तो 1 हो गई, 1 माइनस साइन 18। अब देखो साइन 18 तो तुम्हें पता है ना, स्क्वायर रूट में ही चल रहा है सारा कुछ मामला। तो 1 माइनस √5 -1/4। तो यहाँ से 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5/4 स्क्वायर रूट में ऐसा कुछ है। ये माइनस है, 5 माइनस, तो ऐसा कुछ आ रहा है। मुझे लग रहा है ऑप्शन वगैरह मैंने गलत टाइप कर दिए हैं, लेकिन आंसर तो यही है। और मैं चेक कर लेता हूँ इसके ऑप्शंस वगैरह। वैसे तुम्हें आइडिया लग गया होगा, 4 को बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा नीचे, तो इसको तो हटा ही दो। या फिर अभी मैं ऑप्शन चेक कर लेता एक बार। तो उसके ऑप्शंस वगैरह गलत थे, यही जो है वही तुम्हारा ओरिजिनल जो ऑफिशियल पेपर था उसमें ये वाला ऑप्शन था। तो देख रहे हो अप्रोच कैसे कर रहे हो, उसको ध्यान से देखो कि तुम्हें आइडिया कैसे लगेगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अलग अलग तरीके हैं, तुम अलग अलग तरीकों में जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव तरीका कैसे इस्तेमाल करना है वो तुम्हें डीप थ्योरी से ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये जो प्रैक्टिस सेशन आ रहा है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी वाली वीडियोज़, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैंने 2.5 घंटे की थ्योरी कराई है।
उससे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस बनेगा। तुम चाहे कैलकुलस पढ़ लो या जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट उसमें देख लो, या जो पूरा पूरा मतलब जो मैथ है उसमें ही तुम्हें उसका यूज होता हुआ दिखेगा। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे हिसाब से है जो मैंने अभी तक बनाए हैं, जितने भी लेक्चर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशनल वाली वीडियो है वो है, और प्रैक्टिस तो खैर है ही, उसमें हम अलग अलग अप्रोच से करते हैं क्वेश्चन को। अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चन वैसे तो मैंने जो 65 PYQ कराए थे तब भी मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए थे, लेकिन अब थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें होने वाली हैं। जो एंगल्स वगैरह थे उनके बेस पर आने वाला है। जैसे 5 जो पाई/5 है, अब तुम्हें कितना होगा ये पाई किसके इक्वलेंट होता है 180 डिग्री के अपॉन 5, कितना हो गया 36 हो गया। तो देखो फिर से वही जो एंगल है वो तुम्हें घूमते हुए दिखेंगे। फिर तुम बोलोगे चलो जो पाई/5 है वो 36 हो गया, उसका डबल 72 हो गया, ये 72 का भी डबल, तो ये तो 90 के पार चला गया ना। तो अगर इनको रिड्यूस करके हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला सकें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो बहुत अलग लेवल पर हम चल रहे हैं। तुम देखोगे ना जो लेक्चर नंबर 2 है वहाँ पर हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे जिसमें हमें रिडक्शन करना पड़ रहा था। जो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जा रहे थे, थर्ड में चले जा रहे थे, उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने का हम ट्राई कर रहे थे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तुम देखो ना लेक्चर नंबर 3 जो PYQ सेशन था उसको देखो, और आज का जो PYQ सेशन है उसको देखना बहुत क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो तुम्हारी प्रैक्टिस और थ्योरी वो अलग ही लेवल पर जा रही है। इससे पहले NDA में तो किसी ने नहीं करा होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। इतने अलग लेवल पर नहीं करा होगा, और मुझे रिस्पॉन्स दिख रहा है। जो जैसे जैसे प्लेलिस्ट आगे बढ़ रही है ना, मुझे पीछे के जो वीडियोज हैं उन पर वॉच टाइम बढ़ता दिख रहा है। तो मुझे आइडिया लग जाता है एनालिटिक्स वगैरह से कि कितने लोग जुड़ चुके हैं, और मेरे पास पर्सनल जो मैसेज वगैरह करते रहते हैं उनका तो आइडिया है कि वो रेगुलर देख रहे हैं। तो ये जो सीरीज है वो अलग लेवल में जाने वाली है। अभी तो खैर तुम बोर्ड वगैरह के चक्कर में होगे, लेकिन एक बार यज्ञ बैच को बनने दो, बहुत अलग लेवल पर ये चलेगा। तो अब देखो हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं हम। या तो चलो ये भी जो 72 डिग्री था वो भी ठीक था, 90 के अंडर था। ये जो 36 डिग्री था वो भी ठीक था। ये तो कुछ पार ही जा रहा है। 72 का डबल कितना हो गया 144 हो गया। तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो हम मान लो हमें नहीं पता कि 144 है, तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। या तो ये 5 जो पाई/5 है ऐसा कुछ आ जाए, या 2 पाई/5 ऐसा भी आ जाए तो भी ठीक है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर पाई वगैरह लगा कर देखते थे, प्लस माइनस कुछ करके देखते थे कि कुछ इनमें आ जाए। तो हमने जैसे ही हमने ये करा, या पाई/2 भी करके देखते थे। जब हमें ऐसा पाई से काम नहीं चलता था हम पाई/2 करते थे। उसका भी रीजन पहले बता चुका हूँ, बार बार रिवाइज करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, बस लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ऐसा तुम करोगे, मान लो यहाँ पर माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस, तो तुम्हें 5 पाई/5 ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो अभी तो तुम्हें ये है ना, इसको रिप्लेस करना है। तो अगर इसको रिप्लेस करना है तो तुम्हें पाई माइनस ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये तुम्हें 4 पाई/5 ऐसा कुछ दे देगा। ये तुम्हारे माइंड में भी तुम कर सकते हो ये सारी चीज़। तुम्हें ऐसा नहीं है कि ऐसे बिल्कुल एक एक स्टेप करना पड़े। अब तुम्हें पता है कॉस में अगर ये चीज़ कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ये जो पाई है वो कॉस को कॉस में ही रहने देगा। अगर पाई/2 होता तो कॉस को साइन में चेंज कर देता, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में उस चक्कर में कॉस नेगेटिव होगा। तो ये जो चीज़ है वो तुम्हारा नेगेटिव कॉस पाई/4 बन जाएगा। अब तुम्हें इसको देखते ही इसका डबल ये दिख रहा है, तो तुम इसको सिंपल ऐसा कर सकते हो ना कि 2 पाई/5 ऐसा तुम कर सकते हो। नहीं तो तुम ऐसा कर लो कि वही सेम पाई कुछ ऐड या घटाओ, 5 पाई उससे काम नहीं बना, 2 पाई कर लो, तो 10 माइनस 8 पाई अपॉन 5। देखो फिर से आ गया ना 2 पाई/5। तो वही है रिडक्शन एस। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दिया था इनमें ही कन्फ्यूज रहा था। तो अब तुम्हें क्लैरिटी मिल रही होगी एक एक चीज़ की। और मैं तो कमेंट देखता हूँ ना तब मुझे लगता है कि सच में मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मतलब हेल्प कर रहा हूँ। उनको क्लैरिटी से मतलब है। स्टूडेंट को अगर एक बार क्लैरिटी आ गई ना तो उनको कितना भी पढ़ा दो तुम, ऐसा नहीं है। ऐसे मैंने कई सारे लोगों से सुना है कि ज़्यादा पढ़ाने से बच्चे पर लोड आ जाएगा, इतने लंबे लंबे लेक्चर से लोड आ जाएगा। अरे कुछ लोड नहीं आता, तुम बस उसको कंटेंट दे दो, वो संभाल लेगा सारा कुछ। तुम डिटेल में पढ़ाओ तो एक बार उसे एक एक चीज़ की क्लैरिटी दो, वो पढ़ने को तैयार है, वो संभाल लेगा। तुम अपनी तरफ से पूरा दे दो। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोड आ जाएगा, उस पर कोई लोड नहीं है, वो पढ़ लेगा। बस उसको ये हो कि हाँ वो मैथ कर ले जाए।
तो चलो बातें कुछ ज़्यादा हो गई। अब हमसे क्या पूछा है वो देखो, p प्लस क्यू करना है तो सिंपल, अब देखो इसको और इसको तुम्हें जोड़ना है। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, दोनों सेम दिख रहे हैं, जोड़ना है बस। और ये भी जो चीज़ है ना, और एक एरर यहाँ पर ये हो सकती है कि जैसे ये तो हमें आइडिया लग गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि 144 डिग्री था, तो उससे हमें आइडिया लग गया। और पाई में से कुछ घटा रहे थे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें हमने क्या करा था, 2 पाई में से घटा रहे थे, बट कितना घटा रहे थे, 2 पाई/5 इतना घटा रहे थे, नहीं हाँ इतना घटा रहे थे। तो ये जो चीज़ है वो तो खुद में 72 डिग्री है। तो चलो ठीक है ना, ये तो तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना। फिर 2 पाई तुम्हारा पूरा एक चक्कर आ गया, यहाँ पर आ गया, उसमें से तुम 72 डिग्री ले जा रहे हो, तो इधर से तुम्हारा 36 डिग्री ये, 72 डिग्री ये, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है कि कॉस का एक माइनस लगा दिया, वो नहीं है। यहाँ पर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। तो अब इन दोनों को जोड़ो, ये और ये दोनों सेम है, बस माइनस का अंतर है, जोड़ोगे तो दोनों कट जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था, बस तुम्हें ये रिडक्शन करना था, रिडक्शन। और कई सारे लोग तो रिडक्शन फॉर्मूले बता देते हैं, उनकी नीड है नहीं, सिंपल लॉजिक से तुम कर सकते हो। बस तुम्हें क्वाड्रेंट वगैरह का आइडिया होना चाहिए। उस पर भी मैंने लगभग आधे घंटे बात करी होगी डिटेल में, डीप थ्योरी, उसमें तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि टॉपिक वाइज चल रहा है कुछ पुराने तरीके से, वैसे नहीं है वो। पी क्यू करना है, इन दोनों का तो बस तुम्हें गुणा करना है, तो सिंपल माइनस लग जाएगा, कॉस पाई/5 कॉस 2 पाई/5, इसका तुम्हें स्क्वायर करना है। अगर तुम्हें वैल्यूज पता है तो तुम आसानी से निकाल ले जाओगे। कॉस 36 की वैल्यू कितनी होगी, अभी हमने निकाला था, अभी देखना कितने मस्त तरीके से ये होगा क्वेश्चन। कॉस 36 की वैल्यू √5 + 1/4। अब तो ये याद हो जानी चाहिए तुमको। अब ये क्या है, कॉस 72, कॉस 72 तुरंत बदलोगे, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल साइन 18 के बराबर होगा। ये चीज़ तुम्हारे माइंड में बिल्कुल इंटेलेक्ट में आ जानी चाहिए कि साइन 72 है, कॉस 72 है, वो साइन 18 होगी। और साइन 18 तुम्हारे माइंड में चलता ही रहता है। √5 प्लस नो सॉरी माइनस होगा -1/4। देखो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, नहीं चलो हाँ बता ही देता हूँ, सही है। साइन 18 क्या है, 45 से कम है, तो यहाँ पर माइनस आया। और ये जो है कॉस 36 है ना, कॉस 36 को हम क्या ले सकते हैं, साइन के टर्म में साइन 54 लिख सकते हैं। तो साइन 54 45 से बड़ा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ऐसे तुम याद कर सकते हो, साइन वगैरह कैसे तुम निकाल सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी कुछ तो होगा, मुझे अभी आइडिया नहीं है कि कैसे ये साइन काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी इसको आइडिया लगा लूँगा, जिससे आगे भी तो मुझे फ़ायदा मिलेगा कि मैं हर जगह इसका कुछ ना कुछ ट्रिक जैसा बना सकें। ट्रिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसका डीप में लॉजिक पता हो तो वो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से इन दोनों को a + b a - b जैसा फॉर्मेट दिख रहा होगा, सिंपल तुम गुणा कर लो और इसका स्क्वायर भी करना है ना, तो 5 - 1 4/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर माइनस बार लगाइए, -1 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गड़बड़ कर दी क्या, नीचे तो गुणा करने पर 16 आ जाएगा, ऊपर 4 आएगा, 1/4, उसका स्क्वायर करना है, बाहर माइनस है, -1/16, ऐसा कुछ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अभी तो थोड़ा मैं डिटेल में ले जा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया लगेगा ना। कॉस 36 की वैल्यू तुम्हें याद हो गई, साइन 18 की वैल्यू याद हो गई, फिर तो स्पीड बन जाएगी। अब ये देखो tan, इसको पकड़ा करो सबसे पहले, पाई/18, इसको बाहर निकालो और कितना आइडिया लगा लो कि क्या है ये। 8×2 = 16, 2 लगाओगे, 8×2 = 16, तुरंत दिख गया ना 22.5। अब हटा दो, वैसे तो मैं माइंड में रहे कि पाई/8 22.5 होता है तो बढ़िया है। अब उसका वो 3 गुना कर दे रहा है, तो वही है, अगर 3 गुना दिख रहा है ना, प्रैक्टिस से यही आता है कि तुम्हें आइडिया तुरंत लग जाता है। 3 का तो मल्टीप्लाई करोगे 67.5, तो तुरंत दिखेगा कि ये तो कॉम्प्लीमेंट एंगल जैसे दिख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट दिख क्या रहे हैं, वो हैं। तो tan 67 डिग्री निकालें या कॉट 22.5 डिग्री निकालें, तो बात वही है, लेकिन हम वही करेंगे कि tan का ही हमें पता है, tan a/2 = 1 - cos a/sin a। ये तो तुम रट लो, अब मैं कह रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ, रट लो। अब रटने ही कैसे बोलूँ, तुम्हें याद हो जाएगा, मैंने अभी निकाल के दिखाया था ना कि ये कैसे आया था, sin a/2 cos a/2। उससे भी तुम निकाल सकते हो कि प्लस माइनस का अगर तुम्हें झमेला लगे तो तुम निकाल सकते हो। यहाँ पर सिंपल तुम 67 डिग्री है ना, 22.5 को उठा दो, 67 डिग्री है, यहाँ पर आएगा 135, cos 135, cos सेकंड क्वाड्रेंट में बचेगा, नेगेटिव होगा 45 डिग्री, 1/√2 √2 + 1, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। देख रहे हो कितनी स्पीड में हो रहे हैं, अगर तुम्हें एक बार डीप में पढ़ लिया तो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ डीपनेस में जाओ, ट्रिक वगैरह तो बाद में अपने आप बनती हैं, तुम खुद से ट्रिक बना सकते हो। अब देखो फिर से, sin 2θ cos 2θ, ये कब होता है, अभी हमने देखा साइन जो 72 डिग्री था, सॉरी cos 72 डिग्री था,
वो साइन 18 डिग्री के बराबर हो रहा था। तो यहाँ पर ये जो एंगल कुछ और था, कॉस बी इक्वल टू साइन, ये कुछ और एंगल था ए। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर कोई एंगल ए है, यहाँ पर कुछ एंगल बी है। तो ये कब बराबर होते हैं? जब इनका जो टोटल है ए प्लस बी है वो 90 डिग्री होता है, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। तो वही बस इसमें है 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ये तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर ही होंगे। थीटा तुम्हारा 18 डिग्री आ गया। तुमसे क्या पूछा है? 1 प्लस साइन 18 डिग्री थीटा की वैल्यू तुम्हें 18 मिलेगी ना, तो 1 प्लस साइन 18 की वैल्यू अगर ना दे रखी हो फिर भी हमें अब तो याद है √5 - 1 4, ये हटा √5 तुम्हारा आंसर आ गया। देख रहे हो स्पीड, इसे कहते हैं स्पीड सॉल्विंग। और तुम्हें ऐसा नहीं है कि ट्रिक वगैरह से मैं भगा रहा हूँ बस। cos 36 हमें तो वैल्यू याद होगी, साइन 18 से हमने निकाला था। साइन 18 में तुम्हारा √5 माइनस आता था, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाता है अपॉन 4 माइनस cos 72। अब देखो तुम्हें वो 54 वगैरह थी ना, उसका तो यूज ही नहीं दिख रहा। तो एक तो तुम्हें ये आइडिया लग रहा है इन PYQ सीरीज से, PYQ वाले वीडियो से, कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन पेपर में क्या पूछ रहा है वो तुम्हें अब आइडिया लग रहा होगा। ये जो मैंने टाइप वाइज PYQ में करा रहा हूँ उससे तुम्हें एक एक आइडिया लग रहा होगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। cos 36 तुम्हें पता है, cos 72 साइन में बदलो सबसे पहले, साइन 18 की वैल्यू तुरंत तुम्हें आइडिया आ रहा है कि ये चमत्कार है भैया, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। 2/4 1/2 आ गया। देख रहे हो ऑप्शन वगैरह थोड़े से गलत हो सकते हैं, लेकिन वैसे तो मैक्सिमम मैंने सही टाइप करे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह मिस्टेक हो जाती है, उसको मैं बता दूंगा। cos 18 माइनस cos 12। अब देखो जो हमने पहला क्वेश्चन करा था आज की क्लास का, कुछ वैसा ही फॉर्मेट नहीं दिख रहा। तो यही फायदा है कि तुम अगर टाइप वाइज करते हो ना, तुम्हें पास में तुम्हें ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिससे तुम्हारे माइंड में पैटर्न बन जाएगा कि आगे भी कुछ ऐसा आए तो तुम्हारा माइंड उसी दिशा में जाए। तो 48 दिखा, 12 दिखा, जोड़ने पर 60 दिखा, तो देखो वही फॉर्मेट है। ऐसे तुम्हारा माइंड में आइडियाज क्लिक करेंगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो हम फिर से गए। और एक और चीज़, ये मैंने लेक्चर नंबर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले कराए थे ना, उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था इस चीज़ पर कि कॉस में से कुछ कॉस घटा रहे हो तो वहाँ पर एक सिमेट्री ऐसी बनती है। तो अगर हम उसको ऐसे भी करें ना कि कॉस A + B में से तुम कॉस A - B, अगर किसी को ये चीज़ें ना समझ में आ रही हो कि ये क्या कर रहा है ये, तो उसने लेक्चर नहीं देखे, डीप थ्योरी देख कर आओ, उसमें तो तुम्हें अलग ही मजे आ जाएंगे। और जो स्टूडेंट थे उनके फीडबैक के बेसिस पर बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमें बस पैटर्न पकड़ना है। मैंने एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था। वैसे तो तुम देखो ना, cos C माइनस cos D, ये इसमें फॉर्मेट लग रहा है, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज ही नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के बाढ़ में, उनके बिना हम क्वेश्चन को करेंगे और स्पीड में करके दिखाएंगे। हमें ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखा कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ पैटर्न बनता है। क्या पैटर्न बनेगा? माइंड ही माइंड में सोचो। cos A cos B प्लस माइनस sin A sin B। अगर इसमें से तुम घटा रहे हो cos A cos B माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ऐसे ही करने दो, ये प्लस है, sin A sin B। कौन सा वाला पार्ट कटेगा? यही तो कट जाएगा, बचेगा कौन सा? -2 sin A sin B, -2 sin A sin B। फिर हमने देखा था ये तो फॉर्मेट आया है, A किसके इक्विवेलेंट होता था? -2 sin A + B/2 के इक्विवेलेंट होता था, और B होता था वो sin A - B/2 के इक्विवेलेंट होता था। ये हमें बस इतना आइडिया लगाना था। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मूला था cos C - cos D, उसको अपनी नोटबुक में खोलकर देखना जरा, यही फॉर्मेट नहीं था उसका, यही फॉर्मूला नहीं था। तो तुम्हें फॉर्मूले याद करने की जरूरत है नहीं। तो अब तो क्या है, बस यही है, ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा B, सिंपल रख दो इसमें 16/2। और एक और बात बोलूँ, इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी, चलो कर लेते हैं। आगे और भी क्वेश्चन हैं, उनको हम ऐसे कर लेंगे। तो 30 डिग्री हो जाएगा, उनको जोड़कर इसमें करना है। तो -2 sin 30 1/2 हो जाएगा, इंटू sin 48 में 12 -36 आएगा, अपॉन 2 -18, सॉरी प्लस में ही आएगा वो तो sin 18 की वैल्यू हमें पता है √5 - 1, इससे ये 1 - √5/4, ऐसा तुम्हारा आंसर आ गया। मैं ये बोल रहा था, चलो आगे कर लेंगे। ये भी देखो cos C - cos D, लेकिन हमें वैल्यूज पता है तो फिर इन फॉर्मूला की नीड है नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इनको मैं अभी, ये तो बहुत मस्त सवाल है। अभी तुम ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूला को देखना, इतना मजा आने वाला है उसमें, कुछ बता नहीं सकता। बेशक मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके लिए। अब यहाँ पर π/8 फिर से तुम्हें दिखा, तो अब तो तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें ये दिखा, प्रैक्टिस का यही तो मतलब है, तुम्हें तुरंत अब पता लगने लग जाएगा कि 22.5 डिग्री है। फिर तुम देखोगे कि थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, अलग अलग स्टेप जैसे हैं, उसकी पावर भी है 10। तो कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि ये तो लेंदी हो सकता है, तो इसको छोड़ देते हैं बाद के लिए। कुछ
कुछ को कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा कि करना क्या है। किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि 22.5 डिग्री इनकी वैल्यूज मुझे तो याद नहीं है, तो मैं तो इनको नहीं कर सकता। किसी के माइंड में ये भी हो सकता है कि वैल्यूज याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन कराया जा सकता है। देखो कैसे, साढ़े 22 डिग्री है, ये तो तुम्हें आइडिया लग गया ना। तो 2 थीटा ये तुमने देखा, तो ये तो 45 डिग्री हो गया ना। कॉस 45 कितने हो गया, 1/√2। तो ये तो सिंपल हो गया। 4 थीटा ये कितना हो गया, इसका डबल, मतलब 45 का डबल। तो कॉस 90 वो तो 0 होता है, तो ये भी चीज़ पूरी हो गई। बचा क्या, ये बचा, ये बचा। उसमें भी तुम्हें सिमेट्री दिख रही है, a+b a-b। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता जा रहा है अगर तुम इसमें ध्यान से देखो ना। थोड़ा सा बस तुम्हें ऑब्जर्व करना कि 2 थीटा है, उसका डबल फिर यहाँ पर है cos 90, ये सारी चीज़ बस तुम्हें ऑब्जर्व करनी थी। बाकी का काम तुम्हारा हो गया। अब देखो इन दोनों को पास में लाएं तो दोनों गुणा में ही तो है। अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, a+b a-b क्या हो जाएगा, a² - b² जैसा। तो 2 cos² - 1 ऐसा कुछ हो जाएगा, उसकी पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर 10 लगा हुआ है ना। तो a+b की पावर 10 है, फिर a-b उसकी पावर 10 है। तो अगर इसको कंबाइन कर दें, a+b a-b और इसकी होल पावर 10 कर दें, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर करा है हमने। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, तुम समझदार व्यक्ति हो। उसके बाद ये वाली चीज़ आएगी, तो 1/√2 से ये 2 होता है, वो क्या होता है, √2 × √2 ऐसा ही तो होता है। तो 1√2 से ये वाला हट जाएगा, ऊपर बचेगा √2 + 1 की पावर 10। ये तो तुम्हारा पूरा खत्म ही हो गया, -1 की पावर 10। इवन है तो वो एक ही रहेगा, तो गुणा में तो कोई मतलब रहा नहीं। तो बस इतना तुम्हारे पास अब सिंप्लीफाई होकर आ गया है। यहाँ पर तुम्हें कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू बस तुम्हें पता हो। कॉस 22.5 डिग्री हमें तो कुछ नहीं पता कि क्या होता है ये, तो हम सिंपल उसी से जाएंगे। cos 2 थीटा = 2 cos² - 1, ये तो तुम्हें याद होगा। तो 2 थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो 1/√2 cos 45 1/√2 हो गया। 2 cos² 22.5 जो हमें निकालना है -1। सिंपल तुम इसको सॉल्व करो, ऐसे करोगे 1/√2/2 ऐसे ही तो होगा, √1 + √2/2 √2। अगर इसको भी और सिंप्लीफाई करते हो ना तुम, तो √2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन था पहला, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि नीचे स्क्वायर रूट वगैरह को हटाने का ट्राई करो, वो सिंप्लीफाई कर देता है उसको। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर √2 + 2 ऐसा कुछ आ जाएगा, नीचे तुम्हारा 4 आ जाएगा। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारा सिंपल कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर सॉरी, ये 2 नहीं होगा, 4 हो जाएगा ना, उसका पूरे का स्क्वायर करना है इतने का। तो अगर इस चीज़ को यहाँ पर रखते हैं तो 2 से ये हट जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा तुम्हारे सामने। स्क्वायर से ये वाला भी स्क्वायर रूट हट जाएगा तुम्हारा, सिंपल। 2 बाहर 2 है, और सॉरी वो तो स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसको अंदर ही लेने दो ऐसे, वो इसको मत काटो, अभी 4 बना रहने दो। स्क्वायर हो रहा है ना, तो वो तो इस पूरे को उठाएगा, तो नीचे 4 आएगा, और यहाँ पर बाहर 4 था, तो उससे वो पूरा ही हट जाएगा। ये तुम्हारा एक, ये √2 - 1 वो अलग चल ही रहा था, दोनों पर पावर चल रही है। तो यहाँ से फिर इसको भी तुम माइनस करोगे, तो √2 + 1 इसको भी अंदर ले लें। पूरे की पावर तुम्हारा 10 है, फिर से a+b a-b लगेगा, a² - 1 की पावर 1 मतलब 10। ये तो देख रहे हो कैसे एक एक स्टेप के बाद वो सॉल्व होता जा रहा है और सिंप्लीफाई होता जा रहा है। तो ज़्यादा ये घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो कि इस चीज़ का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से ये हमने सिंप्लीफाई करा, ये करा, ये a+b a-b ऐसा दिख गया, तो ये सिंप्लीफाई होते जाएगा। और थोड़ा सा ऑप्शन से भी तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि सिंपल ही आंसर आ रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा। मैंने इरेज कर दिया पूरा सॉल्यूशन, बट इसको लिखने की भी ज़रूरत है नहीं, तुम्हें बस डीप थ्योरी लिखनी चाहिए तुम्हें। 10-18 डिग्री, अब क्या करोगे, 10-18 को देखते ही हमारे माइंड में तो बस इतना सेट है कि sin 18 / cos 18, और वैसे भी sin 18 से बहुत ही अलग तरह का प्रेम है। तो √5 - 1/4 ये तो देखते ही चलेगा। फिर नीचे cos 18 का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, और यहाँ पर जो थीटा होता है वो सेम होता है, तभी ऐसा होता है, ये भी तुम्हें पता है। तो हमें sin² 18 पता है, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर 1 माइनस ऐसा कुछ, फिर उसका स्क्वायर रूट कराएंगे तो हमें cos मिल जाएगा, cos 18 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कराएं तो 16 माइनस √5 5 + 1 6 हो गया, -2 √5। तुम्हें कैलकुलेशन स्पीड तो हाई रखनी ही पड़ेगी। 16 पूरे पे आ गया, ये तुम्हारे स्क्वायर रूट में चल रहा है। 10 - 2 √5 10 - 2 √5/16 ये चल रहा है तुम्हारा। अगर इसको भी नीचे से जो 16 है उसको बाहर लाएं तो ऊपर आ गया तुम्हारा 10 5/4। इससे तुम डिवाइड कर रहे हो, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है, नहीं तो
हाँ ज़रूरत थी, आगे तुम्हें स्पीड सॉल्विंग देखने को मिलेगी 4। इससे ये हट जाएगा, ये हटा। क्या देखने को मिल रहा है ऊपर, √5 - 1। इसमें भी देखो, अरे यहाँ पर प्लस आता ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस। तो ये थोड़ा सा वो, हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये पूरा स्क्वायर रूट ऐसा कुछ होता तुम्हारा, यही तुम्हारा आंसर है। और वैसे भी तुम आइडिया लगा सकते हो, अगर तुमने मेरी जो डीप थ्योरी वाली वीडियो थी, मतलब रेगुलर लेक्चर तुम देख रहे हो, तुम्हें पता होगा ये हमने चीज़ पहले कर रखी है, ये सारी चीज़ें, ये सारी वैल्यू हमने निकाल रखी है ऐसे ही। तो तुम्हें पता रहेगा कि यहाँ पर 2√5 आता है, तो तुम उससे एलिमिनेट कर सकते हो कि इसमें नहीं है तो इसको उठाओ। ये ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि साइन वाला फैक्टर आएगा, तो ये तुम्हें याद है। तो ऊपर तो यही आने वाला है ये, और तो किसी है नहीं। नीचे क्या आएगा, 2√5 ऐसा कुछ आएगा। तो उससे भी तुम आइडिया लगा सकते हो, कुछ भी कैसे भी करके क्वेश्चन होना चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसी जा रही है वो बता देना कमेंट में, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो कमेंट कर ही दिया करो, जिससे मुझे भी पता लगता रहे कि हाँ देख रहे हैं। कुछ कमी हो तो वो भी बता देना। अभी थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे, और 2-3 दिन से, 3-4 दिन ही हो गए, उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। हाँ, मैंने बनाने का ट्राई करा था, एक आधा घंटा रिकॉर्ड कर पाया था, लेकिन उससे आगे ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ गई, तो उस चक्कर में नहीं हो पाया। तो अब तो खैर ठीक हूँ, तो रेगुलर वीडियो आएंगी अब तो खैर।